जब एक माँ अपने बच्चे का हाथ छोड़कर स्कूल के गेट से लौटती है, एक युवा नौकरी के लिए शहर छोड़ने को मजबूर होता है और एक पूरा राज्य चुपचाप अपने भविष्य की ओर देख रहा होता है। सवाल सिर्फ सरकार का नहीं होता, सवाल रास्ते का होता है। आज बंगाल एक चौराहे पर खड़ा है, एक तरफ केरल मॉडल, दूसरी तरफ यूपी मॉडल। लेकिन असली सवाल यह है, बंगाल किस रास्ते पर जाएगा? अगर आप सच जानना चाहते हैं, अगर आप भावनाओं के पीछे की हकीकत देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो शुरू होने से पहले लाइक जरूर करें। ऐसे ही जमीनी और सच्चे विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए, आपके हिसाब से बंगाल को कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? शाम का वक्त है। कोलकाता की एक पुरानी सड़क पर हल्की बारिश गिर रही है। स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी में सड़क चमक रही है। एक छोटी सी चाय की दुकान पर 3 लोग खड़े हैं, एक बुजुर्ग शिक्षक, एक बेरोजगार युवा और एक कामकाजी मां। तीनों के हाथ में चाय है, लेकिन बातचीत में मिठास नहीं। चिंता है। कोई चुनाव की बात कर रहा है, कोई नौकरी की और कोई बच्चों के भविष्य की। और इसी बातचीत के बीच एक सवाल बार बार उभरता है, आगे क्या? आज यही सवाल पूरे वेस्ट बंगाल में गूंज रहा है। पोस्टर लगे हैं, नारे तेज है, टीवी स्टूडियो गर्म है, लेकिन आम आदमी के मन में शोर नहीं। दुविधा है। बंगाल आज किसी पार्टी के चौराहे पर नहीं, दो सोच, दो रास्तों के चौराहे पर खड़ा है। एक रास्ता उस राज्य की ओर जाता है जहां विकास की पहचान शिक्षा और स्वास्थ्य से होती है, केरला। दूसरा रास्ता उस राज्य की ओर जाता है जहां विकास की पहचान तेज फैसले, सख्त कानून और विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर से होती है, उत्तर प्रदेश। सवाल सीधा है, लेकिन जवाब आसान नहीं। बंगाल किस रास्ते पर चलेगा? जब भारत में विकास की चर्चा होती है, तो अक्सर हमारी आंखों के सामने हाईवे, पुल और ऊंची इमारतें आ जाती हैं। लेकिन केरल ने विकास को थोड़ा अलग तरह से समझा। केरल ने कहा, अगर इंसान शिक्षित है, स्वस्थ है और सुरक्षित है, तो वही सबसे बड़ी पूंजी है। यही सोच बना केरल मॉडल। यहां सरकारी स्कूल सिर्फ मजबूरी नहीं, गर्व की पहचान है। सरकारी अस्पताल डर का नाम नहीं, भरोसे की जगह है। एक आम परिवार को यह डर नहीं सताता कि बीमारी आई तो जिंदगी भर की जमा पूंजी खत्म हो जाएगी। केरल में साक्षरता सिर्फ आंकड़ा नहीं, एक संस्कृति है। यह मॉडल कहता है, पहले इंसान को मजबूत बनाओ, फिर अर्थव्यवस्था अपने आप रास्ता ढूंढ लेगी। लेकिन हर कहानी का दूसरा पहलू भी होता है। केरल के युवा डिग्रियां लेकर दूसरे राज्यों और विदेशों की ओर जाते हैं। क्यों? क्योंकि अवसर सीमित है, उद्योग कम है। आलोचक कहते हैं, केरल ने समाज को तो मजबूत बनाया, लेकिन रोजगार पैदा करने में वो उतना सफल नहीं रहा। यानी केरल मॉडल सामाजिक रूप से प्रेरणादायक है, लेकिन आर्थिक सवाल अब भी हवा में है। अब कहानी का दूसरा रास्ता देखते हैं। यहां विकास धीमे कदमों से नहीं, तेज रफ्तार से चलता है। चौड़े एक्सप्रेसवे, नए एयरपोर्ट, औद्योगिक कॉरिडोर और सख्त कानून व्यवस्था की छवि। यह है यूपी मॉडल। यह मॉडल कहता है, पहले डर खत्म करो, निवेश आएगा और विकास दिखेगा। यहां विकास सिर्फ महसूस नहीं होता, दिखता है। ड्रोन शॉट्स में, हेडलाइन में और चुनावी भाषणों में। निवेशक आते हैं, परियोजनाएं शुरू होती है और राज्य की पहचान बदलने की कोशिश होती है। लेकिन यहां भी सवाल उठते हैं, क्या यह विकास हर गांव, हर गली, हर परिवार तक पहुंच रहा है? क्या स्कूल और अस्पताल उसी प्राथमिकता में है जितनी सड़कें और इमारतें? आलोचक कहते हैं, तेज विकास की रफ्तार में सामाजिक संतुलन कहीं पीछे न छूट जाए। यानी यूपी मॉडल निर्णायक और आक्रामक है, लेकिन संवेदनशीलता को लेकर बहस जारी है। अब सवाल उठता है, बंगाल इन दोनों में कहां खड़ा है?
बंगाल वो जमीन है जहां विचार पैदा हुए, जहां कलम ने तलवार से पहले आवाज उठाई। यहां शिक्षा सिर्फ नौकरी का साधन नहीं रही, एक पहचान रही है। लेकिन आज का बंगाल संघर्ष के दौर से गुजर रहा है। युवा पढ़ा लिखा है, लेकिन नौकरी के लिए भटक रहा है। उद्योग की बात होती है, लेकिन जमीन पर कम दिखता है। राजनीति तेज है, लेकिन भरोसा कमजोर। बंगाल का डर ये नहीं कि कौन चुनाव जीतेगा, बंगाल का डर है क्या हम पीछे तो नहीं छूट रहे। मां चाहती है बच्चे सुरक्षित रहें, युवा चाहता है उसे अपने राज्य से बाहर न जाना पड़े, और आम नागरिक चाहता है शांति, स्थिरता और सम्मान। तुलना नहीं, समझ की जरूरत। अगर बंगाल पूरी तरह केरल बनने की कोशिश करे तो शिक्षा और स्वास्थ्य मजबूत होंगे, लेकिन रोजगार का संकट बना रहेगा। अगर बंगाल पूरी तरह यूपी बनने की कोशिश करे तो इंफ्रास्ट्रक्चर दिखेगा, लेकिन सामाजिक संतुलन पर दबाव आएगा। सच्चाई यह है, बंगाल न केरल है, न यूपी। बंगाल बंगाल है। यहां की राजनीति, संस्कृति और सामाजिक ताना बाना सब अलग है। बंगाल को चाहिए केरल जैसी शिक्षा और स्वास्थ्य की मजबूत नींव, यूपी जैसी तेज और स्पष्ट आर्थिक नीति, और सबसे जरूरी डर से मुक्त राजनीति, जहां विरोध सवाल पूछ सके और सत्ता जवाब दे सके, जहां विकास सिर्फ पोस्टर पर नहीं, जिंदगी में दिखे। चुनाव एक दिन का होता है, लेकिन उसका असर सालों तक रहता है। अगर वोट सिर्फ डर से पड़ेगा तो डर ही जीतेगा। अगर वोट सिर्फ पहचान पर पड़ेगा तो रोजगार हार जाएगा। लेकिन अगर वोट समझदारी से पड़ेगा तो इतिहास बदलेगा। तो सवाल ये नहीं कौन जीतेगा, असली सवाल ये है हम क्या चुन रहे हैं। हमारे बच्चे कहां पढ़ेंगे, हमारा युवा कहां काम करेगा, हमारा समाज कितना सुरक्षित होगा। अगर इन सवालों के जवाब आपके वोट में नहीं है तो चुनाव सिर्फ एक रस्म बनकर रह जाएगा। बंगाल आज भी चौराहे पर खड़ा है, लेकिन चौराहा कोई सजा नहीं होता, एक मौका होता है। मौका रुकने का नहीं, सोचने का। बंगाल किस रास्ते पर, यह सवाल नेताओं का नहीं, आपका है। क्योंकि आने वाला बंगाल आपके आज के फैसले से बनेगा। तो सोचिए, समझिए और तय कीजिए आप कैसा बंगाल चाहते हैं।